अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफेक्ट जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है जिस तरह का दिन था, जिस तरह का प्रॉफिटेबल डे था और प्रॉफिटेबल वीक बल्कि क्लोज़ हुआ हमारा। और जिस तरह का डाटा था और जिस तरह की न्यूज़ आनी थी उससे पहले ही प्रोडिक्शंस की गई, टीएल शेयर किए गए ग्रुप के अंदर, बताया गया कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है ड्यूरिंग डाटा। और आफ्टर द डाटा भी मार्केट की जो डायरेक्शन थी उसके फाइनलाइज करने के बाद भी लेवल्स बता दिए गए थे, कीज लेवल बता दिए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्टली वो लेवल्स हमारे अगेन हिट करके हमें दोबारा से अपने टीपीज बुक करने का मौका दिया। और गोल्ड की डायरेक्शन जो थी ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से बता दी गई है, ग्रुप के मेंबर्स को पता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और उनको वन साइड भी बता दिया गया था कि अगर मार्केट किस साइड जा सकती है, और सेल की प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बता दी गई थी। बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने उसको एग्जैक्टली हिट किया, हमारी सेल की पोजीशंस को। और जिनकी ऑलरेडी सेल लगी हुई थी तो उन्होंने तो बेहतरीन प्रॉफिट बुक किया। और मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑलमोस्ट हमारी जो सपोर्ट एरिया था 2662 से लेके 2666 का, ये लेवल ऐसा लेवल था जो कि मैंने कल भी वीडियो में मेंशन किया था कि मार्केट इस सपोर्ट एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करती तो आप बाय करें। जब इस सपोर्ट को ब्रेक कर देगी तो हम अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ऊपर से लेवल बताया गया था आपको 93 का, कि मार्केट जब 93 पे आएगी देन हम अपनी सेलिंग को कर सकते हैं। लेकिन 82 का लेवल जो था हमारे पास पहले रेजिस्टेंस, करंट रेजिस्टेंस एरिया मौजूद था। मार्केट ने पहले उसको रिस्पेक्ट दी है। मॉर्निंग में काफ़ी मतलब वहाँ सेलिंग भी निकली है, लेकिन जब डाटा आया उसके बाद मार्केट बुलिश हुई और बेहतरीन वहाँ से भी 93 से भी सेल निकली। और हमने अगेन 84 83 तक तो टीपी अपना अगेन बुक किया। ये वाला टीपी 83 तक बुक किया। ठीक है जी। अब चीज़ें कुछ ऐसी थी कि ड्यूरिंग डाटा मार्केट तो जो डाटा आया था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, हमारी जो टीम है, मुकम्मल टीम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले ही प्रेडिक्शन लगा दी थी। और बता दिया गया था ग्रुप के अंदर कि जो एनएफपी डाटा होगा वो पॉजिटिव आएगा फॉर डॉलर और बैड फॉर गोल्ड आएगा। बेरिश हुआ गोल्ड ने बहुत ज़बरदस्त ट्रेड दी और एग्जैक्टली हमारा लेवल हिट हुआ। और उसके बाद जो मतलब कि जो प्रॉफिट बुकिंग हुई ना वो बड़ी ज़बरदस्त हुई। मतलब कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारा 66 का टीपी हिट हुआ। ठीक है जी। और आफ्टर दैट फिर हमें दोबारा से मेंशन कर दिया ग्रुप के अंदर में हम लोगों ने कि जी कि मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक कर देती है H1 कैंडल तो फिर हम अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम नीचे कैसल दे के बाय करेंगे। और एग्जैक्टली फिर हम नीचे कैसल दे के बाय किया गया, वहाँ से बाय की ट्राई की गई और मार्केट ने फिर 82 की जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, 82 को ब्रेक किया। आफ्टर दैट मार्केट गई 93 पे, 93 से रिजेक्शन डाली मार्केट ने। अगेन हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला ऑलमोस्ट 84-85 तक। ठीक है जी। सिंपल ट्रेड, स्पोर्ट ब्रेक होती तो वो रेजिस्टेंस बन जाती तो हम वहाँ से सेलिंग कर लेते, लेकिन स्पोर्ट वैलिड रही, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। रेजिस्टेंस जब सपोर्ट का काम किया 82 वाले लेवल ने तो वहाँ से बाय निकली। फिर 93 रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने उसको टेस्ट किया। ठीक है। देखिए मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड स्पोर्ट्स जो होती हैं ना या रेजिस्टेंस जो होती हैं ना वो वन टाइम तो वैलिड होती हैं, और 93 इज़ द एरिया जो वन टाइम वैलिड हुआ और मार्केट ने वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त 100 पिप्स की मूव दी। लेकिन उसके बाद चीज़ क्या हुई, 93 के ऊपर मार्केट गई लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग प्रॉपर नहीं दे पाई। अभी भी 93 की जो रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग दी, आप देख सकते हैं। तो इट्स मीन्स कि जो लेवल्स हम बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत पक्के और बहुत एक्यूरेट होते हैं। आप अगर पिछली तमाम वीडियोस देखें उसके अंदर ईजी वे में मेंशन किया गया गोल्ड को। देखें गोल्ड की ट्रेड हो या मार्केट फॉरेक्स ट्रेडिंग में जिस मर्जी पेयर की ट्रेड हो, वो ईजी क्यों होती है आपके लिए? वो ईज़ी इसलिए होते हैं कि आप लोग लर्निंग, अगर आप लोगों ने की हुई है, आप लर्निंग फेज़ में मौजूद हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें बेहद आसान हो जाती हैं। ठीक है जी। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं वीकली अपनी जितनी जो लेवल्स होंगे वीकली उसकी रेंज को मैं बताऊंगा, आपको डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और आज की वीकली वीडियो जल्दी बनाने का मकसद ये था कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं और ऑनलाइन बैच के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। और हम एक कम्युनिटी ऐसी बना रहे हैं, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि वो एक पेड ग्रुप है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस वजह से है कि वहाँ पे लर्निंग की जाती है, वहाँ पे लोगों को तैयार किया जाता है, स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, उनके माइंड सेट को तैयार किया जाता है कि वो एक टीम की तरह काम कर सकें। एक लेवल है, एक सपोर्ट का लेवल है, एक रेजिस्टेंस का लेवल है, वहाँ पे हर बंदे की सोच होती है कि बाय सेल की जाए। लेकिन
हमारी सोच होती है कुछ डिफरेंट, हमारे जो लेवल्स होते हैं वो अपडेटेड लेवल्स होते हैं। जिस तरह कि हम अलहमदिल्ला क्लासेस और लोगों को गेन किया जाता है नॉलेज में, वो बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत एक्यूरेट होता है। वो लेवल्स इतने एक्यूरेट होते हैं कि आप उसके बाद खुद ब खुद अपने जो लेवल्स की मार्किंग उनको चलाना, उनको अपडेट करना, मार्केट के साथ साथ चलाना, उसको बड़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, लर्निंग को करें, नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप पार्ट बनें कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या नाम है, ऑयल बुलिश हो चुका था मुकम्मल तौर पे, ऑयल ने बुलिश मोमेंटम दिखाया अपना। ऑयल ने कोई लिहाज नहीं किया जी सेलर्स को। ऑयल का जो लेवल बताया गया था आपको सेलिंग का, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दी और मार्केट ग्रुप में बता दिया गया था कि ऑयल को फ़िलहाल छोड़ दिया जाए। ऑयल को मंडे को देखेंगे क्योंकि ऑयल में बुलिश मोमेंटम था, CAD का डाटा भी था, और CAD का डाटा आपको पता है फंडामेंटल न्यूज़ जब CAD की आती है तो ऑयल पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और उसके बाद जो पॉलिटिकल टेंशन भी मौजूद थी, काफ़ी चीज़ें थी जो कि ऑयल को बुलिश करने में कामयाब हुई, और ऑयल अगेन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपने चैनल में वापस चला गया और इसी चैनल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे रिजेक्शन देके वापस नीचे आ गया। अब ऑयल के जो लेवल्स होंगे वो मंडे को मेंशन किए जाएंगे, मंडे की वीडियो के अंदर मेंशन किए जाएंगे। गोल्ड के भी जो डेली के लेवल्स होंगे वो मंडे की वीडियो में मेंशन किए जाएंगे, लेकिन जो वीकली लेवल्स, वीकली सपोर्ट और वीकली रेजिस्टेंस एरिया होगा वो मैं अभी मेंशन कर दूंगा आपको, ठीक है जी। NFP नंबर्स जो थे वो बहुत ज़बरदस्त आए, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत ज़बरदस्त आए, और एवरेज ऑल अर्निंग का डाटा इन लाइन देखा गया। बस बाकी चीज़ें जितनी भी थी वो US डॉलर के हक़ में आई, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड जो था वो बुलिश क्यों हुआ? क्योंकि देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी नंबर्स को देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ओनली कि आप लॉन्गर टर्म इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो कि आपको नंबर्स दिखाए जाते हैं उनका जो मेन इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर, वो क्या आता है आपको उसको लाजमी देखना होता है। जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट्स का रेट का डाटा आया, उसके बाद नॉन फ्रॉम पेरोल का डाटा आया, ये सारी चीज़ें डॉलर इंडेक्स के हक़ में तो आई, और डॉलर भी बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन गोल्ड को उसने भी बुलिश किया, और गोल्ड को बुलिश करने की वजह ज़्यादातर ये होता है कि सेलर्स को ट्रैप किया जाता है, उसके बाद सेलिंग में बैठा के उसको बाय पे लेके जाए। लेकिन सेलिंग पे बैठाने का मकसद ये नहीं कि आपको मौका ना मिला हो कि आपने सेल की ट्रेड को क्लोज़ ना किया हो। सेल की ट्रेड को एक्यूरेट लेवल के ऊपर आपको क्लोज़ करवाया हमने अपने ग्रुप के अंदर, और अगेन फिर वहाँ से बाय को भी अटैम्प्ट करवाया गया, फिर 93 पे मार्केट गई, वहाँ सेल भी करवाया गया। तो सिंपल थ्योरी है, सिंपल थिंग्स हैं, आपको बस काम ही करना है कि आपको लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करनी है, सपोर्ट करना और काम करना है, सिंपल। आपके फंडामेंटल्स जो भी आ रहे हों, आपके जब लेवल्स एक्यूरेट हैं, आपके टेक्निकल्स एक्यूरेट हैं, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेड निकलती है। सेकंड बात ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट टेक्निकली बुलिश हो और डाटा भी बुलिश आए तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा पंप कर सकती है, क्योंकि बोथ फंडामेंटल्स भी और प्राइस टेक्निकल्स भी सेम चीज़ें एक जगह पे हो जाती हैं, तो फिर ट्रेड बहुत बड़ी बाई की निकलती है। लेकिन मार्केट टेक्निकली बुलिश हो चुकी थी गोल्ड की, और फंडामेंटली जो उसका डाटा आया गोल्ड के लिए बेरिश आया, लेकिन मार्केट टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश थी। इट्स मीन्स कि जो सेलिंग पे मार्केट आई है वो लॉन्गर टर्म के लिए नहीं आ सकती थी, और 66 का ऐसा लेवल था जहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक करती तो फिर हम यहाँ से 63 के नीचे क्लोज आती, तो फिर हम वहाँ से सेलिंग कंटिन्यू कर सकते थे। सिंपल थिंग्स थी, ठीक है जी। अब चलते हैं वीकली फोरकास्ट की तरफ। वीकली जो COT रिपोर्ट है अभी तक हमारी अपडेट नहीं हुई, वो अपडेट होगी तो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। बाकी जो फंडामेंटल न्यूज़ है नेक्स्ट वीक में हमारे पास अगेन मेजर न्यूज़ आने वाली है, और वो है वेडनेसडे को CPI डाटा। मंडे को कोई डाटा नहीं है, ट्यूसडे को डाटा है कोर PPI का। PPI नंबर्स पहले आएंगे, उसके बाद CPI नंबर्स वेडनेसडे को आएंगे। वेडनेसडे को डाटा बहुत ज़्यादा हैवी डाटा है, और CPI बहुत बड़ा डाटा होता है मंथली, ठीक है जी। आफ्टर दैट हमारे पास थर्सडे को डाटा होगा कोर रिटेल सेल्स का, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, और फ्राइडे को कोई डाटा नहीं होगा। लेकिन वेडनेसडे को जो डाटा होगा वो डाटा के ऊपर ट्रेड लेंगे, ग्रुप के अंदर बताई जाएगी। जिन लोगों ने रिस्क लेना होगा वो रिस्क के मुताबिक सेटअप पे ट्रेड लेंगे, जिन लोगों ने इजी वे में ट्रेड्स लेनी होंगी वो हमारे जो सेकंड सेटअप है हमारा, जिसके ऊपर हम बताते हैं कि विदाउट रिस्क आप इस पर भी ट्रेड ले सकते हैं, उस पर वो ट्रेड बता दी जाएगी ग्रुप के अंदर नहीं चलता। तो ग्रुप का लाजमी पार्ट बने, ठीक है जी। और अब चलते हैं टेक्निकल लुक की तरफ। जो हमारा ऑयल है, ऑयल की जो वीकली समझ लें कि जो वीकली इसकी रेजिस्टेंस एरिया होगा ना, वो फ़िलहाल हमारे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 76.88 का लेवल हमारे पास है। मार्केट इसके पास आएगी, 76.80 कर लें। इसके पास मार्केट ने रिजेक्शन भी दी है और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ये हमारे पास वीकली करंट रेजिस्टेंस होगी। मार्केट को इसको ब्रेक कर देती है तो हमारे पास ऊपर के 78 तक की मार्केट 78 79 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन पहले ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करना बनता है ऑयल का। आफ्टर दैट फिर आगे कोई
हम फाइनलाइज डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन टोटली बुलिश है। तो इंट्राडे में हम यही करेंगे कि डिप से बाय की ट्राई करेंगे और इंट्राडे के जो लेवल्स होंगे उसके मुताबिक हम अपनी ट्रेड की एग्जीक्यूशन करेंगे। नीचे से जो सपोर्ट होगी ऑयल की, अगेन सपोर्ट हमारे पास 72.82, ये ऐसा लेवल है 72.82 से लेके 72.32, ऐसा लेवल है अगर मार्केट ने इसके नीचे वीकली क्लोजिंग दे दी ना अब, या डेली इंट्राडे क्लोजिंग भी आ गई इसके नीचे, तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली बेरिश हो जाएगा ऑयल के लिए, और ऑयल काफ़ी नीचे लंबा रिट्रेस कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन मौजूद है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ऑयल ने पंप किया ही किया है। ठीक है, और इसके बाद अगर ट्रंप की और सेरेमनी के बाद ट्रंप की जो भी बयानात आते हैं अबाउट यूएस गवर्नमेंट और अबाउट जियोपॉलिटिकल टेंशन को कम करने के बारे में, तो वो चीज़ें जो होंगी वो ऑयल को बेरिश कर सकती हैं। तो वो बवक्त हम अपनी ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है जी, बाकी वीकली मैंने आपको इसकी रेंज बता दिया ऑयल की। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। अब गोल्ड का जो सीन ये है कि जी गोल्ड तो हो गया बुलिश, ठीक है, और डेली का जो पैटर्न बनाया हुआ था मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखें इंट्राडे लेवल्स ग्रुप में बता दिए गए थे ना, ये देखें 82 का लेवल बताया था, ब्रेक किया, इसको सपोर्ट बनाया मार्केट ने, फिर 93 का लेवल बताया था 2693, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट से सेलिंग दी। अब इसको ब्रेक करती है, हमारे पास लेवल कौन सा आता है 2718। ठीक है, तो 2718 नहीं आया, 93 पे मार्केट रिजेक्शन दे दी और वहाँ से हमने सेलिंग अपनी कंटिन्यू किया। अब हमारे पास जो ऊपर के लेवल्स आ रहे हैं ना, हमारे पास ऑलमोस्ट लेवल आ रहा है 2718 का, अगेन लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल आएगा गोल्ड के ऊपर वीकली। ठीक है जी, और अगर हम इंट्राडे चार्ट देखें ना, तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से पिन पॉइंट से बाय किया और अगेन अब उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इस पैटर्न के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब बनता तो ये है कि मार्केट अगर ऊपर और जाना है तो मार्केट ने इसको एक मरतबा वापस आके रीटेस्ट करे 72 के एरिया को, देन फिर वापस ऊपर जाए। ठीक है जी, इस एरिया को ब्रेक करना है अगर, क्योंकि मार्केट को लिक्विड चाहिए नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए, तो लिक्विड के लिए वो मार्केट लाजमी नीचे रिट्रेस करेगी। और अगर चैनल को रीटेस्ट किया और चैनल के अंदर वापस क्लोजिंग ना दी तो हम यहाँ से अब बाय को देखेंगे, लेकिन वो इंट्राडे लेवल जो होंगे उसके मुताबिक ट्रेड की एक्सिक्यूशन करेंगे। बाकी वीकली मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, इसकी जो वीकली रेजिस्टेंस एरिया होगा वो होगा ऑलमोस्ट 2726 से लेके, वीक को इंक्लूड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है और मे बी मार्केट अगेन 2718 के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन वापस नहीं जाए। और लिक्विडिटी वाला एरिया कौन सा होगा, वो होगा 2726 का, 2726 से लेकर 2718 का जो लेवल होगा ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। और नीचे से सपोर्ट जो हमारी होगी वो होगी ऑलमोस्ट 2645 का एरिया, 2645 की हमारी होगी नीचे से सपोर्ट एरिया गोल्ड के ऊपर। वीकली सपोर्ट एरिया 2645 और ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया 2718 से लेकर 2726 का एरिया। ठीक है जी, ये वीकली रेंज बता रहा हूँ मैं आपको, गोल्ड की वीकली रेंज बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल 2645 से लेकर 2652 का एरिया कर लें। ये एक लेयर इसलिए बना के देता हूँ कि मार्केट इसके दरमियान कहीं से भी रिजेक्शन देती है तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग या बाइंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और बाकी ये टेक्निकली सी इसकी रेंज बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा जो हमारी ट्रेड्स आज की रही है ना दूसरे पेयर्स के ऊपर, वो हमारी रही US30 की। US30 की ट्रेड ग्रुप के अंदर ज़बरदस्त मेंशन की गई और ज़बरदस्त एक्यूरेसी के साथ उसका प्रॉफिट बुक किया गया। ऑलमोस्ट गोल्ड से पहले ही US30 ने पहले TP हमारा बुक करवाया। आफ्टर दैट हमें दोबारा TP बुक करने का मौका मिला आफ्टर द डेटा। ठीक है, क्योंकि डाटा के बाद आपको वेट करना होता है अपने लेवल्स तक मार्केट को आने का। तो गोल्ड के लेवल्स अभी दूर थे और जब गोल्ड के लेवल्स दूर थे उसके बाद हमने US30 में ट्रेड ली। US30 में अब TP देखें, US30 का TP देखें, यहाँ से कॉल दी है, एग्जैक्ट पिन पॉइंट से कॉल दी गई और TP देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट आपके 700 पिप्स 400 पिप्स पे हमने ट्रेड को ब्रेक इवन करवाया था। और जिसने ब्रेक इवन करने के बाद भी कंटिन्यू किया होगा ट्रेड को, उसके 700 पिप्स बुक हुए होंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 600 पिप्स तक मार्केट को बुक किया, आफ्टर दैट ट्रेड को क्लोज करवा दिया गया था, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल था 42104 पे, लेकिन मार्केट ने उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसके जो लेवल्स होंगे इंट्राडे के वो मंडे की वीडियो में मेंशन करूँगा अभी थोड़ा बहुत आपको, ताकि आप उसमें भी ट्रेड ले सकें। मैं इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ गोल्ड नहीं है मार्केट में, गोल्ड के अलावा भी बाकी पेयर्स मौजूद हैं जो कि आपको डॉलर्स में ही प्रॉफिट देते हैं। जस्ट गोल्ड नहीं है जो आपको डॉलर्स में प्रॉफिट देता है। US30 बिटकॉइन हो गया आपका, US100 हो गया, और बाकी जो मेजर करेंसीज पेयर्स भी हैं ना वो भी आपको प्रॉफिट डॉलर्स में ही देते हैं भाई। ठीक है, और US30 की ट्रेड ज़बरदस्त गई, US100 की ट्रेड भी बहुत ज़बरदस्त गई। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ग्रुप में ट्रेड बताई थी US100 की, और US100 ने बड़ा ज़बरदस्त एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे प्रॉफिट दिया। अब इसके पिप्स अगर आप काउंट करें ना
तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी ट्रेड बताई जाती है और इस पर ट्रेड किस तरह किया जाता है, ट्रेड को किस तरह ली जाती है, ट्रेड में कैसे ब्रेक इवन ट्रेड को किया जाता है, प्रॉफिट किस तरह अपना निकाला जाता है 80%, वो तमाम चीज़ें हम अपनी क्लासेस में मेंशन करते हैं। तो लर्निंग करें, क्लासेस लें। क्लासेस ऐसी नहीं है कि जी आप जस्ट एक कोर्सेज पेड कोर्सेज ले रहे हैं और आपको सिखाया जा रहा है और उसके बाद आप क्या नाम है इस मार्केट में कामयाबी की तरफ निकल जाएंगे। आप एक लर्निंग फेज़ में आ जाएंगे। हम लोग जो कोर्सेज करवाते हैं वो लाइफ टाइम की मेंटोरशिप पे होता है। जब आप लाइफ टाइम मेंटोरशिप पे आते हैं तो आपको ग्रुप के अंदर कोर्सेज के बाद भी गाइड किया जाता है। ये नहीं है कि जी आपने कोर्सेज कर लिया, आप वेले हो गए मार्केट से और हमसे वेले हो गए। आप हर वक्त हमसे अटैच रहते हैं। आपकी जो टेस्टिंग होती है उसके ऊपर हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको चीज़ों की गाइडलाइन देते हैं, आपको उसके बाद भी चीज़ें बताई जाती हैं। आप जहाँ स्टक होते हैं हमसे दोबारा पूछ सकते हैं कि सर मैंने क्लास ली थी, इसके मुताबिक मुझे समझ ये नहीं आ रही। तो टेस्टिंग के बाद भी आप हमारे साथ अटैच रहते हैं और लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है। तो क्लासेस का पार्ट बनने के लिए आप भी ग्रुप में ऐड हों। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस की टाइमिंग्स का भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में ज्वाइनिंग का भी पूछ सकते हैं। सिंपल ट्रेड्स मिल रही हैं आपको मार्केट में, क्यों मिल रही हैं? क्योंकि लर्निंग होती है। हमारे स्टूडेंट्स नए जो स्टूडेंट्स जो आते हैं वो पूछते हैं कि जी आपके लेवल इतने पक्के क्यों होते हैं? आप ये आपको किस तरह पता होता है कि ये जो 93 का लेवल था, अब थोड़ा ग्रुप में कुछ न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं ना, उनको वो लर्निंग नहीं करते, जस्ट वो ट्रेड्स के सिग्नल्स के पीछे भागते हैं। वो ये पूछते हैं कि जी 93 का लेवल किस तरह पता है आपको? जी 93 पर मार्केट रिजेक्शन देगी और फिर वहाँ सेल आएगी, किस तरह आपको पता लग गया? तो ये जो लेवल्स निकाले होते हैं पहले के, ये लर्निंग में आने के बाद ही निकलते हैं ना। आप भी निकाल सकते हैं लेवल्स, आपके लिए बहुत आसान है लेवल्स निकालना। मुश्किल कुछ भी नहीं है मार्केट में। जिस बंदे ने लर्निंग नहीं की ना उसके लिए हर चीज़ मुश्किल है मार्केट में। वो एक दिन प्रॉफिट बना भी लेगा ना, वो 2-3 दिन लॉस ही करेगा। अगर वो 2-3 दिन बना भी लेगा ना, वो पूरा महीना बाकी लॉस ही करेगा। एक ना एक दिन ऐसा स्टक होगा कि पूरा अकाउंट वॉश कर देगा। तो काइंडली अपनी ट्रेड्स को प्रॉपर तरीके से लें। लर्निंग करने के बाद अपनी ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन करें और पार्ट बने कम्युनिटी का, ऐसी कम्युनिटी का जहाँ पे आप लाइफ टाइम मेंटोरशिप के साथ लर्निंग कर सकें और देन अर्निंग कर सकें। सिंपल थ्योरी है जी, ठीक है जी। बाकी जो BTC की ट्रेड होगी वो ग्रुप में मेंशन कर दी जाएगी। और क्योंकि मंडे सैटरडे और संडे ऑफ होती है फर्स्ट टोटली, और लेकिन क्रिप्टो में थोड़ी बहुत मार्केट ओपन होती है। हम इतना भी करते हैं बेसिकली ट्रेड ना लें बेहतर है, लेकिन अगर बिटकॉइन पे हमारे लेवल हिट होते हैं तो हम उस पर ट्रेड लाजमी लेंगे, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं अपनी मंडे की वीडियो में जिसमें आपको लेवल्स गाइड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। और वीडियो जल्दी बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि कल हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, दैट वाई टाइम बिल्कुल कम होगा, तो मैं सोचा कि अभी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं अब मंडे की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।